ओ मिल्लत के जवानों, अपनी जिंदगी के अंदर ये ताकत पैदा करो कि तुम्हें सच बोलना है, तुम्हें हक कहना है, हक के लिए खड़ा होना है, हक के लिए इस्तकामत तबीयत में पैदा हो। उस रास्ते में सब्र का, शऊर का और शऊरी पुख्तगी का और बालिदगी का तुम्हें मुजाहिरा करना आता हो। तुम्हारी तबीयत के अंदर वो खास मिजाज हो कि लोग तुम्हारी सच्चाई के दीवाने हो, तुम्हारी हक गोई के दीवाने हो, तुम्हारी गुफ्तगू के अंदर जो खास किस्म का एक रब्त हो, ताकत हो सच्चाई, लोग उसके दीवाने हो। नहीं कहते मुसलमान हक गुफ्तगू करनी है तो वो इस तरह की करनी है कि ये भी राजी रहे और वो भी राजी रहे। बात करनी है तो इस तरह की करनी है कि बीच की करनी है, जिससे कहीं कोई हमारा जाती नुकसान ना हो जाए। आप यकीन करें, वो मैं कभी छोटे मोटे झगड़ों में किसी बड़े आदमी को, किसी सरपंच साहब को या किसी मालदार आदमी को फैसला करते हुए देखता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ यार आपके ये कोई फैसला है, इसमें तो झोल है, ये भी थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा ये भी ठीक हो जाए। आप झूठे को झूठा कहें और सच्चे को सच्चा कहें, आप दो टोक बात करें, आप दो टोक हो जाए, सीधी सी बात है। पहला सबक दे रहा हूं आपको इमाम हुसैन के पैगाम का, सच कहना शुरू करो तो सही। हाँ, सच कहना शुरू तो करो तो सही, बहुत सारी जड़ी बूटियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। आप हक बात करनी तो शुरू करें, आप देखेंगे कई खटमल, कई बिच्छू वैसे ही आपको मरते और दम तोड़ते दिखाई देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच का सामना करने की ताकत नहीं रखते। और एक और बात याद रखना, खुशबू खुशबू होती है, उसका पूरी तरह भी कोई गला दबा दे तो खुशबू आना बंद नहीं करती, खुशबू बहरहाल आ जाती है, उसकी एक अपनी ताकत है। आप उसका गला दबा दे, कुछ कर दे, कुछ कर दे, हुई जो खुशबू, उसने जिस तरह बदबू आती है ना, आप नाक पूरा बंद कर ले तो उसने फिर भी, तो खुशबू हक ना हक होता है, सच सच होता है, बातिल बातिल होता है। करबला की मिट्टी आज भी गवाह है, वो रेगिस्तान आज भी गवाह है, उस पर चमकता हुआ इमाम हुसैन का गुंबद, उस पर दमकता हुआ इमाम हुसैन का मजार, इमाम अली मकाम का वो पुरवकार मकबरा आज भी गवाह है कि मट्टी के नीचे आराम फरमा हुसैन इब्ने अली की कब्र भी हक का ऐलान कर रही है। आज भी सच्चाई की खुशबू आ रही, उस मजार का रोब और दबदबा, वलवला आज भी हैबत तारी कर देता है लोगों के दिलों पर।